हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और खैर खैरियत से होंगे। बिल्कुल। तो मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम है। तो यार फॉरेनर्स क्या सोचते हैं इंडियन फूड के बारे में, ये वीडियो का चलो देखते हैं। आप बाहर मुल्क के लोग ना हाँ, अब ये वॉच करते हैं भाई। ऐसे तो इंडियन फूड तो जाहिर बात है, इंडियन फूड और पाकिस्तानी फूड एक ही है, ठीक है। तो वॉच करते हैं, काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो भाई लोग, फैक्ट भाई है और इन जनाब को इंडियन बहुत पसंद है। जोनी भैया को खाना, इंडियन खाना, इतना कि इस पसीने छुड़ा देने वाले इंसान के खुद पसीने छूट गए, पर इसने इंडियन खाने का हाथ नहीं छोड़ा। अच्छा। पर एक तरफ ये है और एक दुनिया के जाने माने पॉप स्टार्स एथीज, जिन्होंने इंडियन फूड और इंडिया फैंडम की चिंता न करते हुए सोन पापड़ी को राइस केक बोला, रसगुल्ला को ब्रेड और बनाना चिप्स को तो रेमन ही कह दिया। लेकिन हमारे फूड का ऐसा गंदा मजाक इन्होंने आखिर क्यों बनाया, वो जानते हैं। पर पहले आप मुझे ये बताओ, ये आवाज सुन के आपको क्या लगता है? मजेदार। यहाँ खाने का रिव्यू चल रहा है या वही जो आप सोच रहे हो? वेल, रहा नहीं जाता। जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो टाइटल। देखो फॉरेनर्स का इंडियन फूड के बारे में क्या कहना है। नंबर 1, एटीज। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। गलती एक से होती है, पूरे बैंड से नहीं। मतलब BTS की ही तरह एक साउथ कोरियन बैंड है नेम्ड एज एटीज, जिनके म्यूजिक टेस्ट और म्यूजिक के डंके वर्ल्ड वाइड बजते हैं। बट अगर उनके टेस्ट बड्स की बात करें, वेल मैं कहूँगा उनको डॉक्टर की सख्त जरूरत है। अब वो क्यों? क्योंकि 8 लड़कों के इस ग्रुप ने भले वर्ल्ड वाइड 3 मिलियन से ज्यादा फिजिकल एल्बम्स बेचे हैं। कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म के द्वारा एटीज ने ग्लोबल परफॉर्मेंस आइडल्स एंड 4th जनरेशन लीडर्स का नाम और ऑनर कमाया है। पर इस सब का क्या जब इनके टेस्ट बड्स ही वीक है। विश्वास नहीं हो रहा तो देखो, जब मिंगी ने पहली बार मूंग दाल स्नैक टेस्ट किया तो उसमें उसे चावल का स्वाद आया। आई मीन ब्रो, दाल के बीच में चावल कैसे? एंड माइंड यू, ये तो बस शुरुआत थी एटीज के उस वीडियो में जहां उन्होंने 8 इंडियन साल्टी स्नैक्स एंड 8 इंडियन स्वीट स्नैक्स टेस्ट किए। जहां उन्हें हर फूड में या तो राइस की याद आई या तो फिर करी का टेस्ट आया। शायद इसलिए क्योंकि कोरिया में यही 2 चीजों को मैक्सिमम कंज्यूम किया जाता है, इसीलिए वो इन्हीं से सबको रिलेट कर रहे हो। पर सारी हदें तो तब पार हो गयी जब इस इंसान ने इंडिया के मोस्ट फेवरेट स्नैक येलो बनाना चिप्स को टेस्ट करके ये कमेंट किया। वेट, व्हाट? रेमन? लाइक सीरियसली? इंडिया में ये पीली चिप्स 175 रुपए में सिर्फ 200 ग्राम ही मिलती है बाबूजी। जरा तो सोचो समझो, वरना भगवान माफ कैसे करेगा। और शायद इतने पर तो कर भी देते, लेकिन रसगुल्ले में ब्रेड के स्वाद को खोजने के बाद, इन सोन पापड़ी को ट्रेडिशनल राइस केक बोलने के बाद, इस जन्म का तो छोड़ो, भगवान आने वाले 7 जन्म तक भी इन्हें माफ नहीं करने वाले। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। कोई ना, भले ही उनका टेस्ट हर खाना खाने में कच्चा था, पर उनके मुताबिक हर इंडियन स्नैक अच्छा था। तभी तो उन्होंने न सिर्फ उसकी तारीफ की, बट उस पे टूट भी पड़े और उसको घर लेके जाने की डिमांड भी रखी। बस उनको हालमोला खाने के बाद ये रिएक्शन और बनाना चिप्स खाने के बाद इस तरह से मजाक नहीं बनाना चाहिए था। नंबर 2, NUZ। साउथ कोरिया के मुकबैंगर NUZ की बस यही गाना NU की लाइफ का मोटो है। मतलब खाना खाना। साउथ कोरिया के मुकबैंगर NUZ की, जिन्होंने अपने क्यूट रिएक्शंस एंड वीडियोस के सारे सिर्फ 86 वीडियोस से ही 149 के सब्सक्राइबर्स को जोड़ लिया है। उन्हीं 86 वीडियोस में से एक है ट्राइंग इंडियन फूड, जहाँ मेन्यू में बहुत सारे लजीज इंडियन खाना मौजूद था। एंड NU ने बाकी सबको छोड़ बिल्कुल आपके और मेरी तरह ही शुरुआत की समोसे से। बस फर्क ये था कि हमें समोसे को खाने में 15 से 20 बाइट लग जाते हैं, बट NU ने तो 1 2 3 4 बाइट ली और समोसा खत्म। आई डोंट नो कि वो मुकबैंगिंग की वजह से इतना जल्दी खा गए या इसलिए क्योंकि उनको समोसा पसंद नहीं आया। पर एक चीज तो मुझे पता है, वो ये है कि समोसा इंडियन डिश नहीं। यस, ये 3 कोने वाला इंडियन समोसा दरअसल मिडिल ईस्ट से आया है, जिसे वहाँ लोग सैम्बोसक और सैम्बोसा के नाम से पुकारते हैं। एंड 14th सेंचुरी में ये डिश व्यापारियों के संग मिडिल ईस्ट से भारत देश आ पधारी और हमने इसको इंडियन तड़का लगा दिया। मतलब वो समोसे में मांस डालते थे और उसके बदले हम इसमें आलू डालते हैं। एंड कमिंग बैक टू NU, तो उन्होंने इंडियन फूड को बड़े ही चाव से खाया। उनको नान और चिकन टिक्का मसाला का संगम इतना पसंद आया कि उस इमोशंस को जताने के लिए उनके पास शब्द ही नहीं थे। पकौड़े के तीखेपन ने उनकी जुबान जला दी एंड लस्सी की मिठास ने
उनके एक अलग क्यूट फेस को बाहर निकाला। इंडियन फूड के विषय में उनका कहना बस एक था, This curry is like liquid gold. लिक्विड गोल्ड। मजेदार। नंबर 3, जॉली। अब बटर चिकन खाकर हम हिंदुस्तानियों की जबान पर लगाम नहीं लगती तो ये छिले हुए विदेशी किस खेत की मूली है। और इंडियन खाना खाकर अपने जज्बातों पर काबू न रख पाने वाले ये मिस्टर चश्मुद्दीन हैं, जोश कैराट, और उनके बगल में नीले सूट में टाई में बैठे हुए हैं मिस्टर ओलियो कैंडल, जिन्होंने मिलकर 2017 में एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसका नाम रखा जॉली। समझ रहे हो, जोश प्लस ओली, जॉली। और इस जॉली चैनल पर ज्यादातर कोरियन और इंग्लिश वीडियोस फीचर किए जाते हैं जो साउथ कोरियन कल्चर और फूड से जुड़े होते हैं। पर साउथ कोरिया के खाने का भगवान जाने। फैक्ट भाई तो कहेगा कि इंडियन खाने के खजाने की खान तो इन्होंने ही खो दी है। ये देखो, मेथी, मटर, तंदूरी रोटी, दाल महारानी, चिली गार्लिक नान, चिकन बटर मसाला, गोट कीमा पाव, तंदूरी मसाला, लैम्प चॉप, आलू चाट, तंदूरी चिकन, गुलाब जामुन। मेन्यू से आइटम नहीं, पूरा मेन्यू मंगा लिया, और मंगाया है तो खाना पड़ेगा। ये गया चिकन टिक्का मसाला का पहला निवाला अंदर, और स्वाद लेके ये रिएक्शन निकला बाहर। इंडिया के खाने का जवाब नहीं है ना। और पता है, ये खुद यूके वाले भी मानते हैं, तभी तो चिकन टिक्का मसाला को यूके में नेशनल डिश माना जाता है। इनफैक्ट 2001 में खुद ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी रॉबिन कुक ने अपनी एक स्पीच में चिकन टिक्का मसाला की तारीफ करते हुए उसे मॉडर्न मल्टीकल्चरल ब्रिटेन का सिंबल बताया था। और ऐसा ही एक सिंबॉलिक इंडियन फूड है दाल मखनी, जिसे दाल महारानी भी कहते हैं। आप खुद ही देखिए जॉली ने उसे खाकर क्या रिएक्शन दिए। अब ये तो होना ही था, क्योंकि इस दाल मखनी को कुंडल लाल जग्गी ने इन्वेंट किया था। वो इंडियन शेफ थे जिन्हें दुनिया ऑलरेडी मुर्ग मखनी तंदूरी चिकन इन्वेंशन के लिए जानती है। और दाल मखनी उन्होंने तब इन्वेंट की थी जब वो बटर चिकन के साथ जाने वाली एक वेजिटेरियन डिश बनाना चाहते थे। और बस हो गया इन्वेंशन उड़द दाल से दाल मखनी का, जो आज दुनिया को स्वाद की जन्नत चखा रही है। पर सिर्फ इंडियन खाना ही नहीं, जॉली ने इंडियन पानी इंडियन देसी दारू भी चखी, एंड दे लव्ड इट टू। Wow. That's good. That's really good. अब आप सोच रहे होंगे, वाह क्या बात है, माहौल बना दिया। बट माहौल बनाने के ठीक 40 सेकंड के बाद look at it, it's like dripping with honey. गुलाब जामुन की चाशनी को हनी कह के नंबर 4, जॉनी सिंस। जॉनी सिंस नाम तो सुना ही होगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1000 में से सिर्फ किसी एक को ही ये पता होगा कि जॉनी का असली नाम स्टीवन वॉल्फ है, जो पोर्नोग्राफर के साथ साथ डायरेक्टर और यूट्यूबर भी हैं। यस, सिंस की खुद की यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सिंस टीवी, जिसकी बदौलत उन्होंने 1.90 मिलियन सब्सक्राइबर्स, सिल्वर प्लेट और गोल्डन प्लेट अपने नाम कर रखे हैं। सिंस टीवी पर अक्सर हेल्थ टिप्स और ब्लॉग्स पोस्ट करते हैं, जिसमें से एक ब्लॉग इंडियन फूड को टेस्ट करते हुए बनाया था। कल उस दिन जॉनी जी ने इंडियन फूड को टेस्ट करने के लिए मेन्यू में मैंगो लस्सी, वेजिटेबल समोसा, पकौड़ा, आलू टिक्की, बटर नान, आलू गोभी, चिकन बिरयानी और डेजर्ट के लिए गाजर का हलवा मंगवाया था। एंड इस पूरे लजीज खाने में से उन्होंने शुरुआत की मैंगो लस्सी से, जो उनको कुछ इस कदर पसंद आई। That's really good. अब वो अलग बात है कि इसके बाद उन्होंने आलू गोभी की सब्जी को नान के बदले फॉक के साथ खाया। नरम नरम और गरम गरम बटर नान को उन्होंने गार्लिक ब्रेड कह के पुकारा था। Garlic bread. पर कोई गल नहीं पाजी, कभी कभी तो हो जाता है। एटलीस्ट उनको नान और आलू गोभी पसंद तो आया था ना। ना ना, नॉट इन दैट वे। एक्चुअली वो हर खाना खाते हुए उसके इंग्रेडिएंट्स एंड बेनिफिट्स भी देख रहे थे। So this guy has spiced potatoes, onions, peas or lentils in it, and it's deep fried. It's pretty good. सो वो बात पसंद आई मुझे। एंड पकौड़े के बाद उन्होंने हाथ बढ़ाए चिकन बिरयानी की ओर, जिसने सच कहूँ तो उनके पसीने ही छुड़वा दिए। बट स्टिल नॉट अ बिग डील, क्योंकि उस जलन पर मिठास का लेप लगाने के लिए हमारे पास है गाजर का हलवा, या आई मीन घर का हलवा, जिसमें भले ही ये सब मौजूद था, बट उन्होंने फिर भी सारे फैट्स को इग्नोर करते हुए उस हलवे को उसी फीलिंग्स के साथ खाया जिस फीलिंग के साथ हम खाते हैं। एंड डेजर्ट के साथ ही जॉनी जी का इंडियन फूड को टेस्ट करने का वीडियो होता है खत्म, वेयर आई थिंक वो काफी इम्प्रेस थे, और खास करके मैंगो लस्सी से, जिसको उन्होंने शुरुआत से अंत तक छोड़ा ही नहीं। नंबर 5, देसी सू। इस हुस्न परी को शायद ही आप जानते होंगे, लेकिन आई बेट आज के बाद आप दुनिया भूल जाओगे, पर इसे नहीं, क्योंकि
welcome back. Today we have a huge Indian feast. जो सुरीली मधुर आवाज आप अब तक वीडियो में रुके हो वो इसी नॉर्थ कैरोलिना में रह रही डेसी सू की है, जो एक यूट्यूबर और मुकबैंगर है। उसके यूट्यूब चैनल पे 99.8 के सब्सक्राइबर्स हैं एंड चैनल का मोस्ट पॉपुलर वीडियो वो है जहाँ डेसी ने इंडियन फूड ट्राई किया था। एंड टॉकिंग अबाउट दैट वीडियो, तो अब इस हुस्न परी ने मेन्यू में मंगवाया था चिकन बिरयानी, नान, लस्सी, पापड़, गुलाब जामुन एंड आगे का मत पूछना क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। फिलहाल मेरा पूरा फोकस डेसी ने चिकन बिरयानी खाने के बाद जो बिन लफ्जों के सारे रिएक्शन दिए हैं बस उसी पे है। नान से लेके लस्सी तक, राइस से लेके बटर चिकन तक, डेसी सब कुछ ऐसी आवाज निकालते हुए फीलिंग्स के साथ और नाचते नाचते खाने को एंजॉय कर रही थी। अंत में रिव्यू के नाम डेसी का बस यही कहना था कि यस डेसी, मैं मानता हूँ एक्चुअली इंडिया जाना ही जाता अपने मसालों के लिए है। 15th सेंचुरी में तो इंडिया में मसालों की वैल्यू गोल्ड से भी ज्यादा थी। एंड वहीं आज की बात करें 2017-18 में 1.08 बिलियन केजीज स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए गए। और अब रही बात हेवनली फूड के रेसिपी की, तो डियर फॉरेनर्स, फीका खाना कम करो और हम इंडियंस की तरह भरपूर मसालों का इस्तेमाल करो। फिर देखो आपका भी खाना फूड फ्रॉम हेवंस बनता है कि नहीं। और ना भी बना तो कोई गल नहीं, भारत देश के द्वार और उनका लजीज खाना आपके मन को भरने और दिल को छूने के लिए हमेशा खुले रहेंगे। शायद दुनिया भी यही मानती है, तभी तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे फॉरेनर्स सेइंग इंडियन फूड इज वर्स, आपको शायद ही कोई वीडियो देखने को मिलेगी। पर जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया इंडियन फूड को इतने चाव से खा रही है, वहीं दूसरी ओर हम इंडियंस इंडियन फूड छोड़ वेस्टर्न फूड पे स्विच करने लगे हैं। तो क्या हमारा ऐसा करना सही है? एंड इधर ये वीडियो खत्म यार, मतलब हमारे यहाँ भी इंडियन फूड चल रहा होता है ठीक है, क्योंकि सेम रह चुकी है। वजह एक बात है, गोरे जो बाहर से आते हैं खासकर इंडिया, जो वो यहाँ बाहर मुल्क में भी होते हैं, उधर भी इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं, वहां से स्पेशली मंगाते हैं और इंडियन खाना टेस्ट करते हैं और उनको वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आता है। और ये बात हकीकत है, अगर आप पिज्जे बर्गर शर्गर और ये नूडल सामने रखो और उसके सामने देसी खाना रखो तो देसी खाना सबसे ज्यादा मजेदार। बिल्कुल उन्हें मजेदार लगता है, जायके है ना वजह देखो। हाँ ना, नूडल एक जायका खा के बर्गर शर्गर, ये एक जायका ना उसमें मिर्च होती है ना मिसाला कुछ होता है, बस सेमी चिकन पड़े हुए होते हैं। पिज्जे में क्या चीज मीज और यही चीजें होती हैं, वो खा के भाई सारे हुए होते हैं। चिकन बिरयानी उसने खाई है, कितनी मजेदार लगी है, पर पसीने भी छूटे मेरे छोड़ी नहीं। जॉनी सिन्स को तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, हॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर है, बड़े कमाल मारा है उसने। और उसके बाद फिर भाई उसने वो लस्सी मैंगो लस्सी खाई है। भाई देखो ना, हॉलीवुड के एक्टर्स को पसंद आ रहे हैं। देसी खाने में बड़े एक्टरों को पसंद है, जो इंडियन में आते हैं या बाहर होते हैं, इंडियन खाने बहुत पसंद। वजह इंडिया के मिसाल है, देखो ना यूके के अंदर चिकन टिक्के को नेशनल डिश घोषित कर दिया। अच्छा ये देखो बिल्कुल, वहाँ का मंत्री बोल रहा था कि भाई मैं वहाँ का चिकन टिक्का भाई बहुत ज्यादा मजेदार है भाई, चलता बहुत होगा ना भाई, लोग खाते बहुत शौक से। अंग्रेज भी भाई जाहिर सी बात, जो चिकन टिक्का आपने खाया नहीं है? खाया है वजह, क्यों नहीं खाया? पाकिस्तान में तो हम खाते हैं। कल तो बना था भाई, क्या बोल रहे हैं, मजेदार होता है क्या है? ऐसी चीज है कि मैं कहता हूँ कि बंदा खाता रहता है। आपकी बात ठीक है, इंडिया में जो बनाते होंगे उसको और टेस्ट अलग होगा, हमारे पास टेस्ट अलग है, उनके पास मिसाले तरह तरह के जहाँ की चीज है वो तो एक अलग ही बात है ना। और फिर बीच में जिस तरह वो थे कोरियन थे जिनको पसंद आया, वाकई में यार, चलो वो जो बैंड वाले थे उनको अजीब टेस्ट लगे, लेकिन उनको लगे मजेदार। ये अपनी तरफ से वो जो भी बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने खाया भाई पूरा, उनको भी मजेदार। समोसे वाले देखा, समोसा कैसे खाया वो तो 4 यूं करके ले गया भाई। हम लोग तो आराम से खाते हैं, मजे ले लेके, लेकिन उसने तो फौरन खत्म किया, लगता है उसको कुछ ज्यादा ही पसंद आया। समोसा तरह तरह के समोसे है, वजह इंडिया में जो समोसे बनते तरह तरह के, आलू वाले बनते हैं, कीमे वाले बनते हैं, सब्जी वाले बनते हैं, बिल्कुल उनके जायके, उनका टेस्ट अलग अलग होता है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर